जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 नवंबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। यस, अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है तो वो नहीं चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो। अदरवाइज कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एंटिटी या फिर कोई आपका पार्टनर ही टॉक्सिक हो सकता है। यस यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, चलिए अच्छा आगे बताएंगे। अभी तो साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नो नो नो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15, 6, 8, 1, 5, 8। तो 88, 66 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके। 6 की एनर्जी है। 6 की एनर्जी होती है वीनस की। वीनस का मतलब होता है 6 में भी आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं। ओके, अगर आपको ट्विन नंबर दिखते हैं तो इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मे बी आपको 88 दिख रहा हो, मे बी आपको 66 दिख रहा हो, या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम अंडर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि इनके पास या तो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं या फिर इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से ये आपको फेस करने में अभी प्रिपेयर नहीं है। आपके बचपन का प्यार हो सकता है या फिर इनको फील हो रहा है कि आपने हमेशा इनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन शायद जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो ये गायब थे। मे बी इसी वजह से आप लोग इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। एंड आप लोगों ने अपने आप को किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व कर लिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों ने गुड कर्मा किए तो आपको गुड कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 है। 6 का मतलब आपने अपने पार्टनर को हमेशा सपोर्ट किया हो सकता है, हमेशा इनकी केयर की हो सकती है। जब भी इनको जिस तरह की ज़रूरत हुई है आपने हमेशा एक मतलब अटैचमेंट शो किया है, लेकिन आपको इनसे कभी कुछ मिला नहीं। अब आपके सारे कप खाली रह गए। मतलब आपके यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। आपके पार्टनर ने आपकी किसी भी उम्मीद पे ये खरे नहीं उतरे हैं, जबकि आपने अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव किया है, जिस वजह से इस वक्त दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर की हालत फटे हाल हो गई है, मतलब कि बुरी हालत में है ये। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पर हैं। या तो आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, आप लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, किसी क्रिएटिविटी में आप इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के जैसे डिवाइन ने आपको नवाज दिया है बहुत सारी चीज़ों से, एंड इनका जो है इनको खाली कर दिया है या इनको पनिशमेंट दिया है। 6 एंड 8, यस, आप लोग टेम्परेंस हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक इनको दिखाई पड़ रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आपके जैसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं। इस वक्त आप लोग डिटैचमेंट शो कर रहे हो सकते हैं। आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे इनका होना या ना होना आपके लिए एक जैसा है। आपने बिल्कुल ही इनको अपनी लाइफ से निकाल फेंका है। इनको ऐसा लग रहा है, अब भले ही आप लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग ना हो, लेकिन इनको तो यही फील हो रहा है कि जैसे अब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर अब आप इनकी तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ कुछ भी सही नहीं किया। तो डेफिनेटली ये पर्सन टॉक्सिक हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके लवर हो सकते हैं।
मैं रीडिंग में इतना क्लियर बताती हूँ कि हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं मैडम मैरिड लोगों के लिए रीडिंग कर दीजिए। वही कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, तो इतने कन्फ्यूज़न ना रखिए, जो आपसे मैच हो जाए उसको लेके आप लोग चलिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी किया उसका पनिशमेंट इनको ये मिल रहा है कि आज ये अपनी ही बनाई हुई मुसीबतों में जकड़े हुए हैं। इनका कोई बिलीफ सिस्टम था, या तो इनको कोई टॉक्सिक बंदा मिल गया, मे बी कोई थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व हुए हैं। थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी आपकी हेल्प नहीं कर पाए, या तो फिर ये खुद ही टॉक्सिक थे, तो आज जैसे अपने कर्मा फेस कर रहे हैं एंड ये ब्लाइंडफोल्ड हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उस कंडीशन से निकला कैसे जाए, क्योंकि इतना गलत करने के बाद तो इनको पता है कि आप इनको किसी भी एंगल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के शोल्डर पे गन रख के चलाई है, मतलब करने वाले आपके पार्टनर ही हैं जो भी गड़बड़ किया है, लेकिन माइंड उसमें लगा है थर्ड पार्टी का। तो कुल मिलाकर के आपकी नज़रों में तो गलत आपके पार्टनर ही हो गए हैं ना। तो इस वजह से आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ों को कैसे सुलटाएं, एंड इस वजह से ये डिप्रेस हैं, सैड हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन इन्होंने अपने ही आप किक मार दी उसको। 8 5 13 यस, इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने, मतलब डिवाइन ने सबसे पहले इन्हीं को ऑफर की थी ये अपॉर्चुनिटी। आपके जैसा अनकंडीशनल लव, आपके जैसा प्यार करने वाला, बिल्कुल मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे इनोसेंट एनर्जी। आप पैसे से नहीं बल्कि आप प्यार से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इतने गरीब थे कि वो आपको वो भी नहीं दे पाए। मे बी आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं आपके साथ, भले ही अपनी वजह से खेले या थर्ड पार्टी की वजह से, इट डजेंट मैटर। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि नुकसान आपका हुआ, अब वो चाहे किसी वजह से हुआ हो, आपको थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने पेन दिया हो या खुद की वजह से, लेकिन आपका तो नुकसान हुआ है वो तो आपका हुआ ही है ना, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। तो इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने ये अपनी किस्मत खोटी खुद की है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब आपकी अच्छाइयाँ इनको याद आ रही हैं, आपका वो प्यारा नेचर, वो कंफर्टेबल जितना ये आपके साथ रहते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी से अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ से इनको कभी वो प्यार मिला ही नहीं है। थर्ड पार्टी की भी सच्चाई इनको पता चल चुकी है कि वो कितनी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। 6 5 11 इनको फील हो रहा है इन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस किया है, एंड इस इनजस्टिस की ही सज़ा इनको ये मिल रही है कि आज ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। मे बी आपने इनके साथ सब कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी आपको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इनको कोई थर्ड पार्टी मिल गई थी, क्योंकि इनको लगा कि आपके अंदर वो बात नहीं है, मतलब कि ये बोर हो गए थे शायद, ज़्यादा अच्छी चीज़ इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाई थी। इनको लगा कि मतलब ये इंसान इतना लवी डवी, इनको कुछ फन चाहिए था, कुछ किक चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ था तो इनको बहुत तगड़ी वाली किक पड़ी है, जिसके बाद से अब इनकी बिल्कुल होश, इनके जितने भी पेंच थे सबके सब कस गए हैं, बिल्कुल बहुत कायदे से ठीक हुए हैं। अब ये बहुत ही शर्मा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड हैं आपके सामने अपने ऑफ़र को लेके आने में। इनको फील हो रहा है जैसे ये किस मुंह से जाएं आपके पास, किस तरीके से फेस करें आपको, क्योंकि एक टाइम पर तो बड़ी शान से आपको छोड़ के चले गए थे। मतलब जब कोई इंसान छोड़ के जाता है किसी को तो उसको लगता है कि आई कैन सर्वाइव विदाउट हर, आपका जो भी जेंडर हो, लेकिन इनको फील हुआ कि ये बंदा मतलब मेरे लिए क्या कर सकता है, इसकी मुझे ज़रूरत क्यों पड़ेगी फ्यूचर में। ऐसा इनको पक्का विश्वास था कि आप इनको कभी याद नहीं आएंगे, आपकी कभी कोई नीड नहीं होने वाली है। लेकिन जब इनका बुरा वक्त आया है तो इनको सबसे पहले आप ही की याद आ रही है, अब आप ही का लव याद आ रहा है। यस, तो यहाँ पे देखिए आपने अपने 6 कप थे, आपने 6 कप में से इनको दिया है, एंड ये आपके सारे कपों को छोड़ के चले गए कि मुझे इमोशन वगैरह नहीं चाहिए, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं इमोशनल बंदा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल ना करो। या हो सकता है जब आप ये गए हो तो आप रोए हों, आप इमोशनल हुए हों, आपने इनको रोकने की कोशिश की हो, लेकिन इनके अंदर नहीं था प्यार। तो ये अब जो ये प्रैक्टिकल थे ना, अब ये प्रैक्टिकलिटी ही इनको बांध के रखे है। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इन्होंने माफ़ी वाला काम ही नहीं किया है। ओके,
इनको मालूम है कि कोई भी इंसान इनको माफ़ नहीं कर सकता, एंड आपके एटीट्यूड से भी इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इनकी कोई नीड नहीं है आपको। मे भी आपको 11-11 दिख रहा हो। ओके। तो ये जो है इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, कोई ना कोई कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये कनेक्शन बच जाए, किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाए। सॉरी। 6 की एनर्जी आ चुकी है। मे भी आप लोग काफ़ी रिच हो चुके हैं, मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मे भी आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं, एंड आपको देख के इनको अट्रैक्शन भी बहुत हाई लेवल का हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि इन्हीं को कुछ ना कुछ करके आगे आना पड़ेगा, क्योंकि शर्माते रहने से कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इनको आपके अनकंडीशनल लव का आइडिया हो चुका है, मे भी किसी थर्ड पार्टी ने इनको बहका दिया था, तो इस वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी कार्मिक थी। ओके। एंड अगर थर्ड पार्टी कोई नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन चल रही थी वो कार्मिक थी, मतलब पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा था जो आपको इनके साथ क्लियर करना था, एंड उसके बाद क्लियर करने के बाद इनको आपकी लाइफ में आना था। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये बंदा कार्मिक है, इनके साथ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी हैं, जो आपके साथ रेजोनेट हो उसको आप लोग रख लीजिएगा। जय माता दी।